नमस्कार, एनबी भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। पंकज कुमार सिंह का जो मामला है अब ये तूल पकड़ रहा है। ना सिर्फ सड़क से लेकर के अदालतों तक लोग हुजूम में उनके सपोर्ट में पहुंच रहे हैं और ये मामला है अनुज सरकारी वर्सेस पंकज कुमार सिंह का। बताइए जरा कि जो सिंपैथी पंकज को मिल रही है, एक तरफ अनुज सरकारी हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं और सिर्फ इसलिए कि हम डॉक्टर हैं, परिवार से आते हैं, इस वजह से न्याय दोनों पक्षीय होना चाहिए। मैडम, यहाँ पे साफ दिख रहा है कि शासन प्रशासन बैकफुट पे है। आईएमए पूरे शासन पे भारी पड़ रहा है। क्या कारण लगता है आपको? कारण पैसा रसूख। डॉक्टर रसूखदार हैं, पैसे वाले हैं। पंकज कुमार सिपाही होते हुए भी गरीब हैं, दलित परिवार से हैं और कहीं न कहीं सही ढंग से सारा समाचार माननीय मुख्यमंत्री का ये शहर है उनके पास नहीं पहुंच रहा है और आईएमए ने इस पे पूरा दबाव बना रखा है। कहीं न कहीं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट धमकी देते हैं। एसएसपी जो कि खुद आईएमए की मीटिंग में कहते हैं मैं पहले डॉक्टर हूँ बाद में एसएसपी हूँ, वहाँ पे जो है न्याय थोड़ा सा संदिग्ध हो जाता है और एसएसपी साहब से न्याय की उम्मीद नहीं बनती है। 3 दिन पहले उनकी पत्नी को लेकर धरने पे हम लोग थे। त्यागी जी जो कि यहाँ पे एसपी सिटी हैं, वो यहाँ पे आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि 72 घंटे के अंदर जरूर कोई ठोस निर्णय होगा, डॉक्टर और उनके गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई होगी, परंतु अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। आज शासन और भाजपा के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह आज धरने पे आमरण अनशन पे भी बैठ गए हैं, जिसका राष्ट्रवादी छत्तीस संघ भारत हम पदाधिकारियों का समर्थन करते हैं। ये गरीब वर्सेस अमीर की लड़ाई बन गई है। अब सड़कों से लेकर अदालत तक लोग हुजूम के पीछे भाग रहे हैं लोग कि पंकज कुमार को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये जो शहर है ये योगी का शहर है, सांसद भी रहे, विधायक भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, उसके बाद न्याय प्रक्रिया इतनी ज्यादा लेट हो जाती है, डिले हो जाती है? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस महानगर के लिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला भी है और यहाँ के डॉक्टर इतने निरंकुश हो गए हैं। वास्तव में कह लीजिए अनुज सरकारी एक डॉक्टर नहीं भेड़िया है। जो आप लोग का कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है डॉक्टर को लेकर? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप देखी होंगी, आप लोगों के माध्यम से हम लोग भी देखते रहते हैं तमाम मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर किस तरह से जूनियर डॉक्टर गुंडई करते हैं, मारते पीटते हैं। अभी कल या परसों की घटना है कि बांध के मारे, कमरे में बंद करके मारे हैं। तो अनुज सरकारी ही नहीं है, ऐसे तमाम सरकारी हैं जो पूरी तरह से भेड़िया हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, हॉस्पिटल सीज होना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा मुझे जो लगता है कि एक पुलिस जो रखवाला होता है उसके साथ अगर ये स्थिति हो रही है तो आम आदमी के साथ क्या होगा? आम आदमी के साथ क्या होगा? लेकिन आम आदमी ये वो तबका है जो हॉस्पिटल्स हर दिन कुछ ना कुछ बातों के लिए आता जाता रहता है। ये हॉस्पिटल और आम आदमी का बहुत एक करीबी रिश्ता हो जाता है। आपको लगता है जिला अस्पताल यही पास में ही है, टाउन हॉल के या मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, वो सुविधाएं दे रहे हैं लोग? देखिए मैम, यहाँ पे अभी तक जो डॉक्टर को भगवान के रूप में देखा जाता है, कहीं न कहीं कुछ सरकारी तंत्र में अव्यवस्थाएं ऐसी हैं। मेडिकल कॉलेज भी आज से नहीं कई वर्षों से, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जब सांसद थे तब से बहुत सी शिकायतें थी कि यहाँ जूनियर डॉक्टरों द्वारा आए दिन जो मरीज के साथ तीरंदाज जाते थे उनके साथ मारपीट करते थे। मजबूरन वहाँ के मरीजों को दूसरी जगह लोग रेफर कराते थे दलालों के माध्यम से और उसके बाद वह लूट खसोट हॉस्पिटलों में बढ़ जाती थी। पैसे के नाम पर यह लोग मरीज कम देखते थे, उनका शोषण ज्यादा किया जाता था। चाहे वो दवा हो चाहे वो इलाज हो, वो डॉक्टरों के ही जो उनके संस्थाएं हैं उन्हीं के माध्यम से आप करा सकते हैं। अगर आप नहीं कराएंगे तो आपको देखा नहीं जाएगा। इस तरह से जो लूट खसोट मची उसका परिणाम है। जो सर ने बात कही है लूट खसोट वाली, आपको लगता है कि प्राइवेट अस्पतालों और सब कुछ अंकुश लगना चाहिए फीस को? लगना चाहिए। लखनऊ और पटना के बीच में गोरखपुर सबसे बड़ा मेडिकल हब बन चुका है और केवल कमीशन खोरी है, बहुत मोटी कमाई है। किन जगहों पे बता रहे हैं आप? लखनऊ पटना के बीच में सबसे बड़ा मेडिकल सेंटर है गोरखपुर। कह रही हूँ कि कहाँ पे इस तरीके का फीसेस बहुत ज्यादा है गोरखपुर में? सब जगह कहाँ पे नहीं है ये नहीं बता पाएंगे। अतुल शाही, कई ऐसे नाम हैं। डॉक्टर अनुज सरकारी गैस्ट्रो डॉक्टर हैं, डॉक्टर रचित हॉस्पिटल, अतुल शाही जी का हार्ट सेंटर है, कई ऐसे नाम हैं, अनगिनत नाम हैं जहाँ पे ऐसे कार्य होते हैं और अक्सर आए दिन आप लोगों के माध्यम से ही पेपर में निकलता है। यहाँ तक कि मरने के बाद भी आईसीयू में रख के ये लोग पैसा ले लेते हैं। तो ये लोग मानवता की सारी हदें पार हो चुके हैं। कहीं न कहीं शासन प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा ताकि आम जनता को एक सिंडिकेट है बहुत बड़ा, दवाई माफियाओं का ये बहुत बड़ा बाजार बन चुका है।
ये अच्छा, अब क्या वक्त आ गया है कि डॉक्टरों पर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य एक बहुत, जब सरकार आई थी भाजपा की तो उन्होंने कहा स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर बनाएंगे, लेकिन जब इस तरीके के केसेस आते हैं तो आपको नहीं लगता है कि विश्वास भी कम होता है सरकार के प्रति? बिल्कुल, और बहुत जरूरी है कि अंकुश लगाना चाहिए। और जो ये सिपाही वर्दी में मारा गया है, जब सिपाही वर्दी में सुरक्षित नहीं है तो हम किसके भरोसे हम यहाँ खड़े आम रहेंगे? आदमी को डर लगता है। किसके भरोसे हम खड़े रहेंगे यहाँ पे? कौन हमें सुरक्षा देगा? डॉक्टर ने जो इस तरह का जो बर्ताव किए हैं पंकज कुमार के साथ, ये नहीं होना चाहिए सर, सर अन्याय है। क्या कह रहे थे आप? कह रहे हैं इस पे अंकुश लगना चाहिए और इस पे जो है सरकार को ध्यान देना। पंकज सिंह की भी बात आई तो उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट थी उसमें फीस में कमी और ज्यादा थी, तो क्या लग रहा है सिर्फ एक फेमस डॉक्टर होने के नाते आप पैसा ज्यादा मांगेंगे? बिल्कुल, ये चीजें ही तो दुर्भाग्यपूर्ण हैं कि गांव की गरीब जनता जो रिपोर्ट करा के 2 पैसा बचाने के लिए किसी डॉक्टर के यहाँ सरकारी हॉस्पिटल से वो रिपोर्ट करके ले आते हैं, जिसको ये प्राइवेट संस्था वाले बड़े डॉक्टर मानने से इनकार करते हैं और उस 600 की रिपोर्ट में 1200 मांगते हैं। तो प्रेशर बनाया जाता है कि इस जगह से ही आप अल्ट्रासाउंड। ये लड़ाई यहीं से शुरू हुई कि जब पंकज कुमार सिपाही ने इस बात को कहा कि डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट मैंने 600 में कराया है और आपके यहाँ 1100 रुपये मांगा जा रहा है। इस पे डॉक्टर ने गाली दिया, जैसा कि उस सिपाही की पत्नी द्वारा बताया गया कि गाली दिया गया कि तुम हमारी फीस तय करोगे, और उसके बाद इन्होंने मारना शुरू किया और प्रयास उनका इनको जान से मारने का था। अब उम्मीद है आपको कि कुछ बेहतर हो सकता है? अब जनता प्रयास कर रही है, शासन प्रशासन के रुख को तो देखते हुए उम्मीद नहीं है, लेकिन जनता एकदम आक्रोशित है। आदित्यनाथ से गोरखपुर जी का ये शहर है, आदित्यनाथ से माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है, और कभी 4 दिन वो यहीं तो रहे हैं। मैडम उनके संज्ञान में अगर जाएगा, आप लोग हर मीडिया दिखा रहे हैं, आप सड़क पे संज्ञान की बात बिल्कुल, क्योंकि वो जमीन पे रह के ऐसे संघर्ष किए हैं, हम लोग साक्षी रहे हैं जब वो सांसद रहे हैं, तो उनके तक खबर ही नहीं पहुंची। बिल्कुल वो स्पष्ट खबर नहीं पहुंच रही है, कहीं न कहीं उसमें कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि वो असलियत को नहीं जान पा रहे हैं। अधिकारियों द्वारा लिपि पोती हो रहा है, गलत मैसेज दिया जा रहा है योगी। गलत मैसेज दिया जा रहा है और सारे डॉक्टर IMA की धमकी दे रहे हैं कि हम सब हड़ताल कर देंगे। तमाम लोग हैं यहाँ पे, रोष नजर आ रहा है, आक्रोश पिछले कई दिनों से चल रहा है। एक तरफ अनुज सरकारी का परिवार है जो मानने को तैयार नहीं है, एक तरफ पुलिस प्रशासन है जो कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, लेकिन एक तरफ वो पार्टियां हैं, जनता का रोष है, आम पब्लिक है जो नाराज है, जो पीड़ित है। कहूँ कि ये सारे लोग जो भीड़ आप देख रहे हैं, इन्होंने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में अस्पतालों में वो चीजें झेली होंगी, इसीलिए ये सड़कों पर आए हैं, उतरे हैं और कहते हैं कि पाप का घड़ा कभी तो भर जाता है। लग रहा है शायद कि गोरखपुर में अब हॉस्पिटल इंडस्ट्री का पाप का घड़ा भर चुका है और न्याय जब मिलेगा तो ये भी सवाल उठेगा कि योगी आदित्यनाथ किस तरीके से अब मुखर होते हैं इस मामले को लेकर के। मनोरंजन में बात के साथ मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक। यही हमारा स्टार डिजर्ट। डन बेटा। बाय द वे ये देख, तुम्हें शादी के बाद देने वाली थी पर अभी सही है। It's really beautiful आंटी। और ये रिसेप्शन पे आंटी मैं अभी ट्राई करके आऊँ। भाभी आपने तो इसे बेटी बना लिया, लेकिन ये तो अभी भी आंटी पे अटकी है। फॉर्मेलिटी के लिए तो सब माँ कहते हैं, लेकिन जब ये बोलेगी दिल से बोलेगी। क्या हुआ बेटा, कुछ भूल गई? हाँ, आपको थैंक यू कहना माँ। एशप्रा, जश्न सच्चाई का।